सर, सबसे पहले द हॉट इशू ऑफ द डेज के खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं। हुकूमत इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है कि वो आएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले तो आप बताइए कि वाकई वो पाकिस्तान आ सकते हैं और आकर उन्हें इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए। मेरा ख्याल है पहले तो गिरफ्तारी वाला इशू डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोई हमारा मीडिया जो है कोई जरूरत से ज्यादा ही दूर की कोड़ी लेके आता है, अगर बेपर की नहीं भी उड़ाता तो। ये राना सनाउल्लाह ने उनके बड़ी एक सब्जेक्टिव बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर एक वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुआ, जिसके अंदर वायलेंस हुआ, तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बाद बेशुमार दफा कहा जा चुका है कि वो वेलकम है जी। सारी हुकूमत के तो जितने जिम्मेदारान हैं उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ, तो हर एक ने कहा जी बिल्कुल आए, सत बिस्मिल्लाह, वालिद को मिले, कानूनी तौर पर है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर कोई जुलूस जो है खिलाफ कानून नहीं है, तो बावजूद अगर पाकिस्तान की शहरी है या नहीं है, लेकिन उनके वाले साहब की वजह से निकालना है तो उसमें भी शरीक हो। इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हम ऐसी तबाह तबाही करते हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जिसका सिरे से कोई वो कहते हैं ना वजूद ही नहीं होता। अब आ जाए जी उनके आने का, तो देखें इमरान खान साहब ने उसमें से जो हासिल करना था बहुत सा तो हासिल कर लिया। भी मत भूलें कि इमरान खान साहब की सारी जिंदगी, उनकी 72 साल उम्र में 55-56 साल से वो मीडिया की डार्लिंग है। वो क्रिकेट में आते ही क्रिकेट प्रिंस चार्मिंग के तौर पर मशहूर हुए, और जब तक क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट के बाद भी उसके बाद भी मीडिया जो है की नजरों से कभी ओझल नहीं हुए। फिर सियासत में आए तो मजीद और कुछ होता नहीं था। कम से कम टीवी के शोज जो थे खान साहब के बगैर, जब ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल शुरू हुए तो उनके जो आंख का तारा थे। अब 22 अप्रैल को और फिर पिछले 3 सालों में से तो ऐसा लगता था कि खान साहब के अलावा मीडिया के पास कोई मौजू ही नहीं है। अब 22 अप्रैल को जब पहलगाम हुआ तो पिछले 3 महीने में 2-3 वाकयात हुए। एक तो खान साहब का जो एनिमी नंबर 1 था या जिनके साथ उनका हेड डाउन था, और वो थी एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट को पहलगाम के वाकये ने उनके लिए एक नई राह खोल दी। आपको पता है कि जो इज्जत तकरीब पूरे पाकिस्तान को, फिर एस्टैब्लिशमेंट को, फिर उनके जो चीफ हैं उनको मिली, बल्कि वो तरक्की कर फील्ड मार्शल हो गए। पूरी दुनिया में अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो पलके बिछा रहा है। तो वो एक अजीब गरीब सूरत हाल हो गई कि कहाँ खान साहब पॉपुलर थे, मीडिया उनके कब्जे में था, और उनके जिनके से मुकाबला था वो मीडिया उनको आड़े हाथों ले रहा था, और वो इंतहाई गैर मकबूल थे। सर, जो आप इशारा कर रहे हैं जिस बात की तरफ, अब देखें, अब 30 दिन है, पहले इसको मैं वाइंड अप कर दे, 30 दिन है, वो मीडिया के अंदर दोबारा से इन हो गए हैं। अब 1.5-2-2.5 महीने खान साहब का बड़े अरसे बाद मीडिया से एब्सेंट रहना, और बड़ी कोई बरसमील तस्कर सरसी को जिक्र आ जाता था। अब उसके बाद ईरान जंग में भी वो खान साहब दायरा है कि और पर से कुछ चले गए। अब आगे वो मीडिया में दोबारा आ गए हैं। अब 5 अगस्त तक तो गारंटीड है ना कि आपने डिस्कस करते रहना है, चाहे वो बच्चे आए या ना आए। तो खान साहब ने के ज़हन में जो पहली चीज होगी, मैं हमेशा उसी दिन ही कहा था कि खान साहब ने जो वारदात की है या ये जो शोषा छोड़ा गया है, ये मीडिया को तो पहले उन्होंने अपने कैप्टिव कर लिया, दैट्स इट। अब मीडिया उनको इन रिटर्न जो है उनकी उसमें जो जान डालेगा वो मीडिया डालेगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है, डिस्कशन होगी, अच्छा होगा, बुरा होगा, नहीं होगा, तकड़ा होगा, कमजोर होगा, बस ये बातें हैं। और यही सियासत है और यही कामयाबी है। इंडीड सर, जिस बात का पहलू आपने हमारे सामने रखा वो वजन रखती भी है, यानी फिर ये समझ लिया जाए कि इट वाज अ स्ट्रैटेजी बाय खान साहब, कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उस तरह लाइमलाइट में नहीं आ रहे थे जब से ये वाकया हुआ और पाक भारत जंग हुई, लेकिन एकदम अब जब चूंकि वो हाईजैक कर चुके हैं वो तमाम अटेंशन, तो फिर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है कि ये फैसला सिर्फ अफवाहों की हद तक हो और वाकई कासिम सुलेमान ना आए, क्योंकि तो उन्होंने तो बाकायदा कोई वीजा भी अब तक अप्लाई नहीं किया। मैंने तो पहले दिन कहा था नहीं आएंगे, और नहीं आने की वजह जो कुछ भी थी, अगले दिन जब मैडम जमामा बीबी ने ट्वीट कर दिया तो उन्होंने उस इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। उन्होंने एक बयान जिसको हम यहाँ पे
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है सियाको सबाक से अलहदा करके राना सनाउल्लाह के बयान पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। वो एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, थी या नहीं थी, लेकिन उसको इंटरेक्शन करके जमामा जब कोई बात कहती है तो जाहिर है कि उसकी एक अच्छी कवरेज मिलती है, और जाहिर है कि जो एक आप एक होते के ऑप्टिक्स क्रिएट करते हो, तो मेरा उसमें अगर कामयाब हो गए तो सियासत का पहला मल्ला तो यह है कि आपने एक तहरीक चलानी थी, और तहरीक में मीडिया की हद तक तो तहरीक जो है वो अंडर डिस्कशन है। खान साहब पहले जलसे भी बड़े होते छोटे होते, बड़े होते थे या छोटे होते थे, इससे सर्फ नजर कता नजर, लेकिन ये था कि मीडिया उनको कहता था अब होने वाला है, कल होने वाला है, अभी लाउड स्पीकर लग गया, अभी कुर्सी बिक गई है जी, अभी संज्ञानी पहुंच गया जी, अब फलानी जगह पे पहुंच गया जी। तो ये आपको पता है कि ये जो कवरेज होती है सियासतदान के अंदर एक जान डालती है। आप देखें जब सियासतदानों को आप अपने शो में बुलाती हैं तो उनके लिए एक बड़ा एक इवेंट होता है, और वो इस शौक से आते हैं शो में। जैसे आप मेरे जैसे एनालिस्ट को बुलाएंगी तो वो यही कहेगा कि यार चलो अच्छा है, फिर कभी करा देंगे। तो हफीजुल्लाह साहब, आपने जो बात अभी कही और फिर जमायमा का जो ट्वीट भी आ गया राना सनाउल्लाह को कोट करके, आपको नहीं लगता कि सर ये तो फिर एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हुई जिसकी टू वे विन विन सिचुएशन हो गई? अब अगर वो नहीं भी आते तो उनके पास ये पॉइंट है कि देखा वो तो गिरफ्तार करना चाहते थे इसलिए मुझे बच्चों को आने नहीं दिया, इसलिए अब उन पर कोई ये भी इल्जाम नहीं दे सकता कि ये सिर्फ महज अफवाहें अफवाहों तक थी। एग्जैक्टली मैं देख आप ये कहेंगे यही बात जो यही तो बात मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा वो तो उन्होंने जिस दिन कहा उसी दिन ही वो अपना जब मौकफ जो है उसको इंटरनेशनलाइज करा दिया, उसको पाकिस्तान के अंदर चारसू फैला दिया। मीडिया आपके जितने 12-15 चैनल्स हैं पाकिस्तान के लोकल और उसके बाद सोशल मीडिया के, वहाँ पे बहस ही यही हो रही है हर जगह पे। जो प्राइवेट महफिलों में जहाँ पे सियासत डिस्कस हो रही है वहाँ पे अब भूल जाएं कि 10 मई को इंडिया को पाकिस्तान को इनको पाकिस्तान इंडिया को फड़कास लगाई या ईरान ने इसराइल का बाजा बजा दिया। अब नहीं, अब हो रही है जी बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि उन्होंने अपना मकसद जो है तकरीबन अचीव कर लिया है सबसे, और यही बात आपने बड़े अच्छे अंदाज में दोहरा दी है। मेरे पास अल्फाज की कमी थी लेकिन आपने उसको खूबसूरत अल्फाज का पहनावा देके वही बात दोबारा दोहराई। सर राना सनाउल्लाह साहब जल्दबाजी कर गए हैं बयान देने में। नहीं, राना सनाउल्लाह जी नहीं कहा, ये हम लोगों का कमाल है कि हमने उनके बयान को जो कि दूर की कोड़ी लाए बेपर की उड़ाई सियाको सबाक से हटाया, क्योंकि हर बंदे ने उसमें से अपने मकसद के मुताबिक बात की। राना सनाउल्लाह नॉर्मली इस तरह कच्चा बयान नहीं देते, वो लूज टॉक बड़ी पक्की मजबूत बात करते हैं। जब कुरान कहते हैं कौलन सदीदा, वो एक बड़ी एक मजबूती के साथ बात करते हैं। यहाँ उन्होंने कैजुअल बात हो रही थी, उन्होंने कहा अगर, और उन्होंने एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कहा कि अगर वो उन्होंने किसी वायलेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो गिरफ्तार कर लेंगे।